हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय, जिसका नाम है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? 7वें नंबर श्लोक में 5 स्वरूप बताए गए हैं। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोधिशाई शेषश्च यस्यां सकला स नित्यानन्दाक्षरामः शरणं ममास्तु। तो इन 5 स्वरूपों में नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। संकर्षण, कारण, तोयशाही, गर्भोदशाही, पयोक्तिशाही और शेष, अनंत शेष। तो इनमें से एक एक का जो है विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। तो जो सबसे पहले हैं संकर्षण, उनके बारे में बताया गया है। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्य उद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये। वैकुंठ जगत में व्याप्त जितने भी नारायण कौन, तो भगवान शंकरषण से प्रकट, इनके बारे में बताया। तो उसके पहले आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। प्रकृतिरा पार पर विधाम कृष्ण विग्रह ये छे विभूति आदि। प्रकृति के, इस भौतिक प्रकृति के परे आध्यात्मिक जगत है, और वो भी सच्चिदानंद है, चिन्मय है, भगवान कृष्ण के तरह ही उसका स्वरूप है। ये वर्णन इस श्लोक में, तो इसी का व्याख्या प्रभुपाद जी तात्पर्य में कर रहे हैं। तो कल हमने ये चर्चा किया था कि कैसे आ, ये भौतिक आकाश जो है, हम जो आकाश को देखते हैं ऊपर, जिसमें करोड़ों करोड़ों की संख्या में ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं, तो इस भौतिक आकाश के परे एक आध्यात्मिक आकाश है, स्पिरिचुअल स्काई। तो वो जो स्पिरिचुअल स्काई, आध्यात्मिक आकाश है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर की अंग कांति, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, उससे निर्मित है। और उसमें असंख्य आध्यात्मिक लोग वहाँ पे विद्यमान रहते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा है हम लोग कर रहे हैं, ये किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति के समझ के परे है। वैकुंठ हमेशा उनके लिए एक मिस्ट्री है, रहस्यमय है। और आध्यात्मिक जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, वो तो इस भौतिक जगत के भी सभी ग्रहों के बारे में अभी नहीं जानते हैं। केवल पृथ्वी के बारे में कुछ कुछ पता है, और इसके थोड़ा सा आगे निकल के चंद्र और मंगल, इन ग्रहों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। और बहुत ही कम मात्रा में नवग्रह जो हैं, सोलर मंडल, इसके बारे में कुछ कुछ जानते हैं। लेकिन आगे आने वाले में प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये आधुनिक वैज्ञानिक लोग प्रगति करेंगे, तो एक दिन ऐसा आ सकता है, अ डे में कम व्हेन द पीपल ऑफ दिस अर्थ विल बी एबल टू ट्रैवल इन आउटर स्पेस एंड सी द वेरीगेटेड ऑफ दिस मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स। ऐसा भी हजारों वर्षों में संभव हो सकता है कि भौतिक जगत में एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करके भौतिक वैज्ञानिक लोग जो असंख्य भौतिक ग्रह हैं उनके बारे में जान सके। लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत को क्रॉस करके के परे आध्यात्मिक जगत जाकर आध्यात्मिक जगत को जान पाना, ये असंभव है, क्योंकि ये भौतिक इंद्रियों, मन, बुद्धि के परे है। तो यहाँ तक हमने कल चर्चा किया। इसी तात्पर्य में अब आगे वर्णन कर रहे हैं। दिस प्लैनेट अर्थ इज बट एन इनसिग्निफिकेंट स्पॉट इन द कॉस्मिक स्ट्रक्चर, yet foolish men puffed up by a false sense of scientific advancement have concentrated their energy in the pursuit of so-called economic development on this planet, not knowing of the variegated economic facilities available on other planets. According to modern astronomy, the gravity of the moon is different from that of Earth. Therefore, one who goes to the moon will be able to pick up large weights and jump vast distances.
In the Ramayana, Hanuman is described as being able to lift huge weights as heavy as hills and jump over the ocean. Modern astronomy has confirmed that this is indeed possible. तो विविध प्रकार के जो ग्रह हैं उनमें अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। तो जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो लोग भी कम से कम इतना तो पता कर पा रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों में अलग अलग प्रकार की स्थिति है। जैसे मून में, चंद्रमा में, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा हैवी वेट को भी उठाया जा सकता है और ज़्यादा जंप भी किया जा सकता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो पृथ्वी है ये बहुत ही एक छोटा सा पूरे कॉस्मोस यानी पूरे भौतिक ब्रह्मांड में पृथ्वी एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट प्लेनेट है। इसके ऊपर आगे बढ़ने में पता चलता है कैसे हजारों लाखों करोड़ों वैरायटी के अलग अलग ग्रह उपस्थित हैं। The disease of the modern civilized man is his disbelief of everything in the revealed scriptures. Faithless non-believers cannot make progress in spiritual realization, for they cannot understand the spiritual potency. The small fruit of a banyan contains hundreds of seeds, and in each seed is the potency to produce another banyan tree, with the potency to produce millions or more of such fruits. This law of nature is visible before us, although how it works is beyond our understanding. This is but an insignificant example of the potency of God. There are many similar phenomena that no scientist can explain. प्रभुपाद जी एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि आज के जो आधुनिक समाज के तथाकथित जो एजुकेटेड लोग हैं, स्पेशली साइंटिफिकली जो एजुकेटेड वैज्ञानिक हैं या विज्ञान को जानने वाले जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग शास्त्रों के जो वर्णन है उसको विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी ग्रह हो सकते हैं, ऐसे भी प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं, और पूरे भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत हो सकता है जहाँ पे सूर्य चंद्र की कोई आवश्यकता नहीं है, जो सेल्फ ल्यूमिनस है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो चिन्मय है, जहाँ पे कोई विकार नहीं आता है। जैसे भौतिक जगत में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, हर चीज यहाँ पे डिग्रेड होती है, समय के साथ नष्ट होती जाती है, तो आध्यात्मिक जगत में ऐसी स्थिति नहीं। तो जो आधुनिक लोग हैं इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है, भगवान की अचिंत्य शक्ति कार्य करती है, भगवान की इनकंसीवेबल पोटेंशियल, भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसके प्रभाव से कुछ भी संभव हो सकता है। इस शक्ति को अचिंत्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि अचिंत्य मतलब कोई इस पे इसका रीजन लॉजिक विज्ञान को समझ नहीं सकता है। हालांकि भगवान के हर प्रकार की शक्तियों के द्वारा जो भी घटना होती है इस भौतिक संसार में या भौतिक संसार के परे भी, तो सबके पीछे एक विज्ञान कार्य करता है। लॉजिक है, रीजन है और विज्ञान है, लेकिन वो विज्ञान इतना सूक्ष्म है कि भौतिक वैज्ञानिक आज के मनुष्य समाज में वो इस विज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए जो है अचिंत्य बोला गया है, इनकंसीवेबल टू ह्यूमन ब्रेन्स। भगवान के लिए कुछ भी इनकंसीवेबल। तो एक छोटा सा उदाहरण रूपा जी दे रहे हैं कि भगवान की उसी अचिंत्य शक्ति का एक जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट पोटेंशियल, इनसिग्निफिकेंट एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ये बहुत ही छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि एक बनियान ट्री होता है, पीपल बरगद का वृक्ष होता है, तो उसमें हजारों लाखों छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, और एक एक जो उसका बीज है उस फल का, तो उस बीज में ये शक्ति है कि वो एक बहुत बड़ा बनियान ट्री, बरगद का वृक्ष बन सकता है, और उसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में छोटे छोटे फ्रूट्स विद्यमान रहते हैं, और फिर उसके द्वारा भी हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में वापस से बरगद के वृक्ष तैयार हो सकता है। तो ये एक भगवान की अचिंत्य शक्ति का एक छोटा सा उदाहरण है। तो ऐसे ही भगवान की अचिंत्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड में और इस ब्रह्मांड के परे भी आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारे कार्यों को संपादित करती है, लेकिन जो हमारी बुद्धि है उसको समझ नहीं सकते, कोई भी वैज्ञानिक इसको नहीं समझा सकता। बहुत सारी छोटी छोटी भी चीजें हैं, हमारे शरीर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे नाखून है, बाल हैं, वो
जो है बढ़ते रहते हैं, ना तो वो डेड है ना तो लिविंग है। अब कोई साइंटिस्ट ये समझा ही नहीं सकता है कि नाखून में रक्त का प्रभाव नहीं है, रक्त प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन फिर भी नाखून क्यों बढ़ता रहता है, बाल क्यों बढ़ रहे हैं, जब वो डेड मैटर है, डेड है। बाल को हम काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो लिविंग नहीं है, वहां पे रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा है, ब्लड इज नॉट फ्लोइंग देयर। तो फिर वो बढ़ क्यों रहा है, ये भी एक मिस्ट्री है अपने आप में, जिसमें समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, हमारे सिर के बाल तो बढ़ते हैं, लेकिन आंख में जो आईलिड्स हैं उसके बाल नहीं बढ़ते। अब सोचिए, अगर जैसे सिर के बाल बढ़ते हैं वैसे आंखों की जो आईलिड्स हैं, निमिष हैं, उसके भी बाल बढ़ेंगे तो फिर कैसा होगा, सबके ऐसे ऐसे बाल हो जाएंगे, सबको आंखों में भी एक चोटी बांध के रखना। हाँ, और फिर अगर कहीं देखना है तो उसको अपने आंखों को ऐसे करके देखना पड़ेगा। ये भगवान कितना सुंदर अरेंजमेंट किए हैं कि सिर के बाल बढ़ते हैं लेकिन आंख के नहीं बढ़ते, जस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर यहाँ पे है, बस 3-4 उंगली नीचे ही आंख के बाल हैं, वहां के नहीं बढ़ते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे शरीर में बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं जो अचिंत्य शक्ति कार्य कर रहे हैं, शरीर के अंदर भी अचिंत्य शक्ति कार्य कर रही है, जिसको भौतिक वैज्ञानिक लोग नहीं समझ पा रहे हैं आज भी। इतना सब कुछ रिसर्च, इतना सब कुछ एडवांसमेंट होने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी ये इनकंसीवेबल है, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कैसे कार्य कर रहे हैं। मन क्या है, मन अभी भी जो है अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, समझ नहीं सकता कोई मन है क्या। भौतिक वैज्ञानिक के पास मन का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन ही नहीं कि व्हाट इज माइंड, वेयर इज माइंड, मन है कहाँ शरीर में, बुद्धि कहाँ पे है शरीर में, कुछ आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं। हृदय कैसे कार्य करता है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। हृदय से तो पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित होता है, हृदय मोटर की तरह कार्य करता है, पंपिंग करता रहता है और पूरे रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, और उसके कारण पूरे शरीर में एनर्जी मिलती है और पोषण मिलता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि हृदय मोटर है ना, तो मोटर को चलाने के लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो हृदय को कौन पंपिंग करा रहा है, उसको कहाँ से एनर्जी मिल रही है, इसका भी उत्तर नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें शरीर के अंदर ही हो रही हैं जिसका उत्तर पता नहीं है। डाइजेशन कैसे हो रहा है, पूरा से पेट को फाड़ के सब रिसर्च करके देख लिए, अंदर कौन सी अग्नि है, किस प्रकार से कार्य हो रहा है, कि जो हम खाते हैं उसमें से एक एक तत्व निकल के अपने अपने जगह में चले जाते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं। हाँ, ये कितना अच्छा सप्लाई चेन है, बहुत अच्छे तरीके से सब हो जाता है, रक्त बन जाता है और उसके माध्यम से सब कुछ पहुंचा दिया जाता है जहाँ पे जो जरूरत है। तो ये कार्य कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, तो बहुत कम, शरीर के बारे में भी बहुत कम जो है चीजों को वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। बहुत सारी चीजें अभी भी अननोन है, रहस्यमयी है, रहस्य बना हुआ है, स्पेशली मन बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि कैसे कार्य करता है, कैसे कोडिंग हो रही, कैसे जो है संसार से कोई हम कुछ सुनते हैं जानते हैं फिर उसके डिसीजन ले लेते हैं। तो ये बड़ा रहस्यमय है, ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की। सोचिए तो भगवान की अचिंत्य शक्ति से हमारे अंदर भी वो अचिंत्य शक्ति भगवान ने प्रदान की, हमको खुद को नहीं पता है। तो वो भगवान के ही द्वारा अरेंजमेंट है ये मनुष्य शरीर ही नहीं, जितने भी बहुत सारे पशु पक्षी जितने भी शरीर हैं, एक पेड़ से एक पौधे से लेकर के जितने भी चीजें हैं, वो सब में कुछ ना कुछ ये अचिंत्य शक्ति विद्यमान है। अचिंत्य शक्ति मतलब भगवान का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कार्य तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते वो कैसे कार्य कर रहा है, वो केवल भगवान ही जानते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, सृष्टि बनाते हैं, उन्होंने सृष्टि बनाई है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी वास्तव में एग्जैक्टली पता नहीं है कि उनकी सृष्टि में क्या क्या चीजें हैं, उनको भी नहीं पता अच्छे से वो कैसे बनी है, कैसे कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। क्योंकि ब्रह्मा जी तो बस इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है, भगवान उनको निमित्त बना के कार्य कराए। लेकिन केवल और केवल भगवान कृष्ण है, भगवान नारायण है, जो अपनी सृष्टि के बारे में बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि क्या है, कि ये सृष्टि कैसे कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से ये ऐसी अचिंत्य शक्ति, तो आध्यात्मिक जगत तो और दूर की बात है, जिसको समझ पाना और मुश्किल। एवरीथिंग इन फैक्ट इज इनकंसीवेबल फॉर द ट्रूथ इज रिवील्ड ओनली टू द प्रॉपर पर्सन्स। हर चीज अचिंत्य है, लेकिन जो सत्य है इस संसार के बारे में, रहस्य के बारे में, ये केवल जो प्रॉपर व्यक्ति
भगवान के शुद्ध भक्त उनको ये रिवील होता है। Although there are varieties of personalities from Brahma down to the insignificant and all of whom are living beings, their development of knowledge is different. Therefore, we have to gather knowledge from the right source. Indeed, in reality, we can get knowledge only from the Vedic source. The four Vedas, with their supplementary Puranas, the Mahabharata, the Ramayana, and their corollaries, which are known as Smritis, are all authorized sources of knowledge. If we are at all to gather knowledge, we must gather it from these sources without hesitation. इसीलिए ब्रह्मा जी से लेकर के एक छोटे से छोटे जीव तक भी अलग अलग व्यक्ति कोई भी पूर्ण रूप से सृष्टि के बारे में नहीं जानता है। और अलग अलग योग्यता के अनुसार व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से ज्ञान रिवील होता है, प्रकट करते हैं भगवान। तो अगर इस सृष्टि के बारे में, अपने बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में, क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, इसके बारे में कोई भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो केवल एकमात्र स्रोत है भगवान स्वयं। भगवान स्वयं ही एकमात्र मात्र स्रोत हैं जिनसे हम जो है वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और वही भगवान उस ज्ञान को वैदिक शास्त्रों में प्रदान किए, जो कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, महान आचार्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। Revealed knowledge may in the beginning be unbelievable because of our paradoxical desire to verify everything with our tiny brains, but the speculative means of attaining knowledge is always important. तो ये रिवील्ड नॉलेज इसको बोलते हैं। ये ज्ञान प्रकट किया गया है भगवान के द्वारा वैदिक शास्त्रों के माध्यम से। तो ये शुरुआत में सुनने में हो सकता है इसमें विश्वास ना लगे, क्योंकि इस आधुनिक समाज में ये लोगों को की बीमारी है, पैराडॉक्सिकल डिजायर टू वेरीफाई एवरीथिंग। दिस इज द डिजीज ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, कि वो हर चीज को जो है एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हर चीज को एक्सपेरिमेंट के बल पे जानना चाहते हैं, और विशेष रूप से जो आधुनिक विज्ञान है इनमें ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई, लेकिन शास्त्रों पे नहीं। इसके कारण ये डिफिकल्ट होता है शुरू में, लेकिन यही एकमात्र तरीका है, वैदिक शास्त्रों के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो स्पेकुलेटिव वे है, यानी खुद से रिसर्च करके, अनुसंधान करके, वैज्ञानिक तरीके से अगर कोई ज्ञान प्राप्त करने चलेगा तो असंभव है, हजारों हजारों वर्षों तक भी वो लगा रहेगा, लेकिन वास्तविक ज्ञान सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता, सत्य का खोज नहीं कर सकता है। The perfect knowledge propounded in the revealed scriptures is confirmed by the great acharyas, who have left ample commentations upon them. None of these acharyas has disbelieved in the Shastras. One who disbelieves in the Shastra is an atheist, and we should not consult an atheist, however great he may be. A staunch believer in the Shastras with all their diversities is the right person from whom to gather real knowledge. Such knowledge may seem inconceivable in the beginning, but when put forward by the proper authority, its meaning is revealed, and then one no longer has any doubts about it. इसलिए प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण चीज वर्णन कर रहे हैं। ये जो परफेक्ट नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान, इसको शास्त्रों से ही प्राप्त करना चाहिए, और क्योंकि हम शास्त्रों को डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं, इसलिए ऐसे महान आचार्य के शरण में जाना चाहिए जो इन शास्त्रों को लॉजिक के साथ, रीजन के साथ हमको समझा सके। अगर हम शास्त्रों को जो नास्तिक हैं उनके द्वारा सुनेंगे तो हम भी नास्तिक बन जाएंगे, क्योंकि उनको तो विश्वास है नहीं, वो लोग तो मन गढ़ंत बोलेंगे। लेकिन अगर जैसे श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्यों से जो सुनेगा तो वो ना केवल इन शास्त्रों पर विश्वास रख पाएगा बल्कि समझ भी पाएगा लॉजिक। तो इस प्रकार से तो आध्यात्मिक जगत जो प्रकृति के परे है उसके बारे में, प्रकृति पार पर व्योम नामे था, इस आध्यात्मिक जगत के बारे में कोई जानना चाहता है, एकमात्र उपाय है, स्रोत है वैदिक शास्त्र, और आचार्यों के माध्यम से वो वैदिक शास्त्र को अच्छे से समझा जा सकता। अब इस वैकुंठादि धाम, वैकुंठी धाम के कुछ लक्षण या गुणों का वर्णन करते हैं। सर्वगानंत विभु वैकुंठादि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारे तहाई विश्राम। That Vaikuntha region is all pervading, infinite and supreme. सर्वगा, सर्वगा मतलब हर जगह व्याप्त है, अनंत, अनलिमिटेड है, असीमित है, इनफाइनाइट,
and supreme Vibhu, greatest. It is the residence of Lord Krishna and his incarnations. ये जो वैकुंठ आदि धाम है जो कि असंख्य मात्रा में, जिसका कोई काउंटिंग ही नहीं है, यानी कितने हजार करोड़, कितने हजार अरब है, खरब है, कुछ आइडिया नहीं। ये बस असीमित मात्रा में है। और हर एक वैकुंठा प्लेनेट में भगवान कृष्ण, उनके कृष्ण के ऐसे असंख्य अवतार विराजमान रहते हैं। ताहार उपरि भागे कृष्ण लोक ख्याति, द्वारक मथुरा गोकुल त्रिविधत्वे स्थिति। Tahara Upari Bhage, in the highest region of that spiritual sky, is a spiritual planet called Krishna Loka. It has three divisions, Dwarka, Mathura and। तो पूरे आध्यात्मिक आकाश जो कि अनंत है, उसके सर्वश्रेष्ठ स्थिति में, सबसे ऊंची स्थिति में, जो हाईएस्ट प्लेनेट है, उसको कृष्ण लोक बोला जाता है। और कृष्ण लोक के तीन डिविजन्स हैं। कृष्ण लोक में तीन धाम है। द्वारका धाम जहाँ पे द्वारकाधीश रहते हैं, मथुरा धाम जहाँ पे मथुरेश रहते हैं, कृष्ण ही अलग अलग स्वरूप या अलग अलग भाव में, और फाइनली गोकुल। और इन तीनों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो गोकुल धाम। और गोकुल में भी जो सर्वश्रेष्ठ जगह है उसको ब्रज बोलते हैं, ब्रज, वृंदावन, ब्रज वृंदावन धाम, जहाँ पे कृष्ण, जहाँ पे गोवर्धन है, राधा कुंड, श्याम कुंड है, जहाँ पे कृष्ण का गोपियों के साथ लीला होता है। और उसका भी बहुत विस्तार से वर्णन है ब्रह्म संहिता और कुछ ग्रंथों में, कि वो उसमें वो सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार से आध्यात्मिक धाम धाम जो है की स्थिति बताई गई। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रजलोक धाम, श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। Sri Gokul, the highest of all, is also called Braja, Goloka, Svetudweep and Vrindavan। तो गोकुल धाम के अलग अलग और भी नाम है। गोलोक, इस भौतिक जगत में वही श्री गोकुल धाम गोलोक वृंदावन से विख्यात है। गोलोक वृंदावन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे गोकुल के नाम से विख्यात है। और इसको ब्रज के नाम से भी जानते हैं, ब्रज। और श्वेतद्वीप भी बोलते हैं और वृंदावन भी बोलते हैं। श्वेतद्वीप ये अलग है। और एक श्वेतद्वीप जो भौतिक जगत में है, जहाँ पे सिरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, वो एक अलग है। और क्षीर सागर है। तो क्षीर मतलब मिल्क, पयोब्धिशाई, पयोब्धि, पयोब्धि है, पयोब्धि मतलब दूध का सागर है। तो दूध का सागर वो भी श्वेत है वर्ण में, इसलिए उसको श्वेत द्वीप भी बोला जाता है। तो नाम अलग अलग, तो इसलिए दो दो प्रकार के श्वेत द्वीप है। दोनों ही वैकुंठ है, लेकिन अंतर है। एक में सिरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं जो इस भौतिक जगत में है। और जो उनको मिला है, ध्रुव महाराज को भी प्रदान किया गया। ध्रुव महाराज को जो वैकुंठ मिला, उस श्वेत द्वीप में भगवान उनको निवास स्थान दिए। और एक श्वेत द्वीप जो है आध्यात्मिक जगत में, जो गोकुल में है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम। तो वहाँ पे श्वेत द्वीप, श्वेत मतलब गौर वर्ण के पार्षद वहाँ पे रहते हैं, इसलिए भी श्वेत द्वीप नाम। तो वो श्वेत द्वीप जो वैकुंठ जगत में है, गोलोक गोकुल में है, गोकुल धाम में जो श्वेत द्वीप है, वो वृंदावन या ब्रज धाम से अभिन्न। सर्वगानंत विभु कृष्ण तनु समा, ऊपर अधो व्याप्याच्छे नाहि कनियमा। Like the transcendental body of Lord Krishna, Gokul is all pervading, infinite and supreme. It expands both above and below without any restriction. तो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के जैसे गोकुल भी जो है सर्वव्यापी है, विभु है यानी सुप्रीम है, और इनफाइनाइट अनंत है। ये ऊपर और नीचे बिना बिना विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यानी असीमित मात्रा में इसका विस्तार है। वास्तव में भगवान की पूरी सृष्टि जो है असीमित मात्रा में वैकुंठ जगत ही है। इसके एक कॉर्नर में भगवान, ये भौतिक जगत भी वास्तव में आध्यात्मिक जगत का ही पार्ट, ये अलग से इसलिए है कि अपने ही पूरे आध्यात्मिक सृष्टि में भगवान एक कॉर्नर को बादल से जैसे कंपेयर, उदाहरण बताया गया है कि जैसे पूरी पृथ्वी है तो हर जगह सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, लेकिन
जहाँ पे कुछ कुछ बादल रहते हैं, 2 4 10 किलोमीटर में जहाँ पे बादल छाया हुआ है, तो वहां पे अंधकार आ जाता है। तो इसलिए अंधकार वाला जो क्षेत्र है वो अलग से नहीं बनाया गया है, वो बादल आने के कारण अंधकार में हो गया है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत का वो हिस्सा, वो कॉर्नर जहाँ पे ये अज्ञानता रूपी बादल छा गए हैं, वो भौतिक जगत बन जाता है। और वहीं पे ऐसे जीवात्माओं को भेजा जाता है जो भगवान को भूलना चाहते हैं, जो अहंकार को धारण करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर और शरीर के कार्य करते हैं। अदरवाइज जैसे सूर्य के लिए अंतर नहीं है, चाहे जहाँ पे बादल हो या बादल ना हो, सूर्य के लिए सब क्षेत्र समान है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत भी भगवान कृष्ण के लिए कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण के लिए भौतिक जगत भी आध्यात्मिक ही है वास्तव में, क्योंकि वो सुप्रीम कंट्रोलर है। लेकिन अंतर हमारे लिए होता है। जैसे गवर्नमेंट के लिए जो बाहर जेल है या जेल के बाहर, वो दोनों गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। गवर्नमेंट के लिए दोनों समान है, दोनों को ही मेंटेन करती है गवर्नमेंट, उसके लिए कोई अंतर नहीं। लेकिन जो जेल में कैदी है उनके लिए अंतर। जेल के बाहर जाएंगे तो सुखी रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे तो दुख मिलेगा। तो इसी प्रकार से जीवात्माओं के लिए अंतर रहता है, हमारे लिए अंतर है, ये भौतिक है या आध्यात्मिक, लेकिन कृष्ण के लिए अंतर नहीं। और यही कारण है कि जब कृष्ण आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए वो आध्यात्मिक स्तर पे ही रहते हैं। और यहाँ तक कि जब कृष्ण के विग्रह बनाए जाते हैं, भले ही वो पत्थर या मेटल ये सब से विग्रह भगवान का निर्माण किया जाता है, अगर प्रॉपर कोई शुद्ध भक्त उसका इंस्टॉलेशन करते हैं, तो वो विग्रह पत्थर न रह करके वो साक्षात भगवान ही होते हैं। क्योंकि भगवान के लिए पत्थर और उसमें कोई अंतर नहीं है, वो आध्यात्मिक ही बना देते हैं। भगवान के पास ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि वो भौतिक को आध्यात्मिक, आध्यात्मिक को भौतिक कभी भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य काफी बड़ा है, हम लोग इसको इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अब ये सब इस अध्याय में बहुत ही टेक्निकल चीजें रहेंगी। आध्यात्मिक जगत के बारे में उसका क्या स्वरूप है, क्या है, सब चीजें पता किया जाएगा। ध्यान से सुनेंगे तो धीरे धीरे समझ पाएंगे। ओके।